हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही यूज़फुल टिप्स और ट्रिक्स लेकर के आई हूँ जो हमारे रोज़मर्रा के दिन के लिए बहुत ही यूज़फुल है। तो आई होप आपके लिए भी ये बहुत ही यूज़फुल होंगी। तो चलिए पहली टिप को देखते हैं। ठंड में सबसे ज़्यादा परेशानी आती है सॉक्स ढूंढने में, क्योंकि सॉक्स एक ऐसी चीज़ है जो ठंड में हम सभी को बहुत ज़रूरी होती है और ढेर सारी सभी को सॉक्स पहननी होती है, बड़ी छोटी। तो सबसे ज़्यादा परेशानी क्या आती है कि हमें सॉक्स नहीं मिलती, एक पेयर मिलता है तो फिर एक पेयर उसका नहीं मिलता है। तो इस परेशानी का एक सल्यूशन है मेरे पास। इस तरह के मोबाइल का पुराना डब्बा तो हम सभी के पास होता ही है घर में। जब मोबाइल फ़ोन्स आ जाते हैं तो डब्बे जो होते हैं वो वेस्ट ही हो जाते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरह का एक डब्बा ले लीजिए और फिर आप दोनों सॉक्स के पेयर को एक साथ इस तरह से फोल्ड करते हुए आप इसके अंदर लगा करके रख सकते हैं। ये देखिए, ऐसे इस तरह से ढेर सारे सॉक्स आप एक साथ रख भी सकेंगे और आपको ढूंढने में भी बहुत ही आसानी रहेगी। तो देखिए, इस तरह से बहुत ही बढ़िया तरीके से आप सॉक्स को अरेंज करके रख सकते हैं, ढूंढने में भी परेशानी नहीं होगी और आप इसे ऐसे ही बंद करके अलमारी में रख सकते हैं। फिर आपको जब भी सॉक्स की ज़रूरत होगी आपको सॉक्स बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। तो आई होप आपको ये वाली ट्रिक भी पसंद आएगी। और आप चाहें तो इन डिब्बों में हैंकी वगैरह भी इस तरह से अरेंज करके रख सकते हैं, तो वो मैसी नहीं होते और इधर उधर आपको हैंकी होते भी नहीं है। एक ही जगह अरेंज करके आप इन्हें आराम से रख सकते हैं। तो बच्चों के जो पुराने टिफ़िन बॉक्स हो जाते हैं ना, जिन्हें हम यूज़ नहीं करते हैं, जो पुराने हो जाते हैं, या फिर बच्चे पुराने टिफ़िन बॉक्स ले जाना नहीं चाहते हैं, तो उन टिफ़िन बॉक्स को आप फेंकिए नहीं। उन टिफ़िन बॉक्स के लिए आप एक बहुत ही बढ़िया सा जुगाड़ कर सकते हैं। तो इन टिफ़िन बॉक्स में आप अपने इयररिंग्स वगैरह रख सकते हैं। ये देखिए, जिस तरह से मैं रखती हूँ, तो इस तरह से ये मैसी भी नहीं होते हैं, बहुत बढ़िया तरह से अरेंज्ड भी रहते हैं। ये देख सकते हैं, इसमें बहुत सारा स्पेस है, आप कुछ भी इसमें अरेंज करके रख सकती हैं। तो जब भी आपको ज़रूरत पड़ेगी आप इधर से निकाल सकते हैं। और ये पुराने टिफ़िन बॉक्स का बहुत ही अच्छा उपयोग है। तो मैं इस तरह से अपनी एक्सेसरीज़ रखती हूँ। ये देखिए, वेल मेंटेन्ड भी रहती है और अच्छी भी लगती है देखने में। तो आप इस ट्रिक को भी अपना सकते हैं पुराने टिफ़िन बॉक्स के साथ। नेक्स्ट जो टिप है वो है हमारी सेफ्टी पिन को लेकर। तो जब भी कभी हम साड़ी में सेफ्टी पिन लगाते हैं, ये देखिए इस तरह से, तो क्या होता है कि कई बार यहाँ पर ना सेफ्टी पिन फंस जाती है, ये साड़ी के अंदर फंस जाती है और हमारी साड़ी फट जाती है, साड़ी में होल भी बड़ा हो जाता है। तो ये एक प्रॉब्लम होती है जो हम फेस करते हैं। तो इस प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए ना आप एक मोती ले लीजिए और फिर आप उसे सेफ्टी पिन में इस तरह से पहना लीजिए। ये देखिए इस तरह से, और फिर उसके बाद आप साड़ी में ये सेफ्टी पिन डालिए, तो वो अंदर भी नहीं जाएगी और फटेगी भी नहीं। ये देखिए, ये बहुत ही यूज़फुल ट्रिक है, आप इसे ज़रूर अप्लाई करिए, आपको इफ़ेक्ट पता चलेगा इसका। तो इस तरह से आप सब सेफ्टी पिन्स में एक एक मोती डाल करके रख सकते हैं। ये देखिए इस तरह से। और कई बार ना सेफ्टी पिन्स हमारी खो जाती हैं, ये इधर उधर मिसप्लेस हो जाती हैं, तो उसके लिए भी एक उपाय है। तो आप ना एक तरह की एक चूड़ी ले लीजिए और उसमें इन सेफ्टी पिन्स को इस तरह से पहना दीजिए। इससे क्या होगा कि सेफ्टी पिन आपको लेने में भी आसानी होगी और मिसप्लेस भी नहीं होंगी सेफ्टी पिन्स। फिर आपको जब भी ज़रूरत हो, बड़ी वाली छोटी वाली जो भी सेफ्टी पिन की आपकी ज़रूरत हो, वो आप खोल करके इसमें से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो टिप है वो भी बहुत यूज़फुल है। तो जब भी हम मिर्च लाते हैं ना, तो वो ज़्यादा दिन तक स्टोर करके हम रख नहीं पाते हैं। तो हरी मिर्च को स्टोर करने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय मैं आपको बताती हूँ। तो मिर्च की जो डंडी होती है ना, आप उन्हें तोड़ के अलग कर लीजिए इस तरह से। फिर हम मिर्च को जो है अच्छी तरह से वॉश कर लेते हैं, क्योंकि बहुत सारे पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जाता है मिर्चों के ऊपर। तो इन्हें अच्छी तरह से वॉश कर लीजिएगा और उसके बाद एक साफ़ कपड़े के ऊपर ना हम इन्हें डाल देते हैं और इनके ऊपर का जो पानी है ना वो हम सुखा लेंगे, क्योंकि मॉइस्चर रहेगा ना तो फिर ये ख़राब हो जाएंगी। तो इन्हें अच्छी तरह से पहले ड्राई कर लीजिएगा और उसके बाद आप इसे किसी भी प्लास्टिक में इस तरह से भर करके अच्छी तरह से बंद कर दीजिए और वापस से आप इसे फ्रिज में स्टोर कर दीजिए इस तरह से। तो ये 1 महीना से ज़्यादा चल जाएंगी और एकदम फ्रेश रहेंगी। तो ये ट्रिक आप ज़रूर से इस्तेमाल करके देखिएगा। अक्सर सोने चांदी के जो गहने होते हैं ना, वो गंदे हो जाते हैं घर पहनते पहनते, जो हम डेली यूज़ करते हैं उनमें बहुत ही गंदगी जम जाती है। फिर इन्हें हमें साफ़ कराना पड़ता है, जिसके लिए बहुत पैसे भी लगते हैं। तो सुनार के पास जाना पड़ता है और
इन्हें वॉश कराने से ना इनके ऊपर का जो गोल्ड होता है वो हल्का सा घिस भी जाता है। तो आप इन्हें घर पर ही बहुत ही आसानी से साफ़ कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाती हूँ। इसके लिए एक कटोरी में ना एकदम गरम गरम पानी लीजिए, उबलता हुआ गरम पानी लेना है हमें, और इसमें डाल देंगे 1 चम्मच डिटर्जेंट। आप जो भी डिटर्जेंट यूज़ करते हैं वो आप डाल सकते हैं। और इसी के साथ यहाँ मैंने आधा छोटा चम्मच, ये देखिए, हल्दी ले ली है। ये जो मेन इंग्रेडिएंट्स है, इससे बहुत ही अच्छी तरह से आपका चेन या फिर सोने का जो भी सामान है आपका साफ़ हो जाएगा। और अब हम इसमें ये चेन डाल देते हैं, एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे हम 5 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देते हैं इसी पानी में। ये देखिए, इसी तरह से डूबे रहने देंगे और 5 मिनट छोड़ देंगे। और जब ये पानी ठंडा हो जाए ना, ये देखिए इस तरह से, तब हम इसे निकाल लेंगे। और कोई भी पुराना ब्रश ले लीजिए, ब्रश की मदद से इसे अच्छी तरह से रगड़ दीजिए इस तरह से। तो कोनों कोनों में जितनी भी गंदगी रहेगी वो सारी निकल जाएगी, प्लस आपका जो चेन और लॉकेट है वो एकदम नए की तरह झलमल करने लग जाएगा। ये देख सकते हैं, अभी से देखिए कितना इसमें ग्लेज आ गया है। और बस अब इसे साफ पानी में एक बार अच्छी तरह से वॉश कर लीजिए। और अब आप इसकी चमक देख सकते हैं, मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए नए की तरह एकदम ये चमक रहा है। नेक्स्ट जो टिप है वो है चाकू और छुरी के रिलेटेड। तो जो चाकू छुरी हमारे हैं वो इधर उधर खो जाते हैं, कई बार इधर उधर हम रख देते हैं, फिर ढूंढना पड़ता है। और बच्चों वाले घर में तो खास करके इन्हें संभाल करके रखना बहुत ही ज़रूरी होता है। और ऐसे बाहर रखे रखे ना इनकी धार जो होती है ना वो भी ख़राब हो जाती है। तो इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक है। आपके पास ना इस तरह का कोई भी कंटेनर हो खाली, जो देखने में थोड़ा सा सुंदर हो, या फिर कोई कॉफ़ी मग हो बड़े साइज़ का, तो आप ना इसे राइस से भर लीजिए। तो देखिए मैंने इसे राइस से भर लिया है। आप चाहें तो इसे रेत से भी भर सकते हैं, पर रेत से भरने से आप अगर चाकू छुरी इसके अंदर रखेंगे तो इस्तेमाल करने के पहले फिर आपको वॉश करना पड़ेगा उन्हें। तो चावल से आप भरेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये मेरे पास पुराने चावल रखे हुए थे, ये मैंने उन्हीं को यूज़ किया है। और फिर आप उसमें ना इस तरह से चाकू और जो भी है आपके पास इस तरह से अरेंज कर सकते हैं। ये देखिए मैंने इसमें इस तरह से अरेंज कर दिए हैं। तो अगर चौड़े मुंह वाला रहेगा तो आप काफ़ी ज़्यादा रख पाएंगे। और इससे क्या होता है ना कि चावलों के अंदर जब आप नाइफ्स को रखते हैं तो उनकी धार भी बहुत अच्छी बढ़िया बनी रहती है। तो जब भी आपको ज़रूरत हो आप इन्हें निकालें और इस्तेमाल कर सकते हैं। और रखने के पहले ना आप गीला चाकू कभी ना रखें इसमें। चाकू को गीला रखने से क्या होता है, उसके ऊपर जंग लग सकती है और चावल भी ख़राब हो जाएंगे। तो आप इन्हें पहले एक साफ़ कपड़े से पोंछ लीजिए, उसके बाद आप इस तरह से रख सकते हैं। तो ये देखने में भी अच्छा लगता है, ऑर्गेनाइज्ड भी लगता है दिखने में। फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे से टिप्स और ट्रिक्स होते हैं ना, ये सभी के लिए बहुत ही हेल्पफुल होते हैं। मुझे तो काफ़ी हेल्प मिलती है इन सभी चीज़ों से। अगर आपको ये टिप्स पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें, और मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। और ऐसे ही और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स मैं लेकर के आती रहूँगी। तो फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।